इसे सुने, आप जो कहते हैं उसमें सावधानी बरतें। जो लोग अपने मुंह और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं वे विपत्ति से बचे रहते हैं। यह बाइबल की सबसे सरल आयतों में से एक है जो आपको सावधान रहने के बारे में बताती है कि आपको क्या कहना चाहिए। जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन यह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी से कितना बड़ा जंगल जल जाता है। जीभ भी एक आग है। शरीर के अंगों में बुराई की दुनिया है। यह पूरे शरीर को भ्रष्ट करती है, व्यक्ति के पूरे जीवन को आग में डाल देती है और खुद नरक की आग में जलती है। जो लोग अपने मुंह और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं वे विपत्ति से बचे रहते हैं। यह बाइबल की सबसे सरल आयतों में से एक है जो आपको सावधान रहने के बारे में बताती है कि आपको क्या कहना चाहिए। आखिरकार, अगर हम अपने मुंह पर लगाम लगाएं जो हमारे दिलों की रक्षा करने और गलातियों 5 के अनुसार जीने से शुरू होता है, तो हम खुद को विपत्ति से बचा सकते हैं। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और शक्तिशाली अनुस्मारक है। जीवन और मृत्यु की शक्ति। जीभ और अपने मुंह पर नजर रखने के बारे में अराजकता और विभाजन व्याप्त हो गया है। हमारे संवादों में कटु आलोचना, कटाक्ष और गंदी बयानबाजी हावी हो गई है। इस गतिशीलता ने कई ईसाइयों को विश्वास पुष्टि और ईश्वर केंद्रित सामग्री खोजने के अवसरों की तलाश करने और शिथिलता में अपने स्वयं के योगदान को सुधारने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। या शायद आप खुद को सांस्कृतिक गड़बड़ी के बीच फंसा हुआ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास जीभ के बारे में कुछ शक्तिशाली बाइबल छंद हैं जो विचार करने लायक हैं। बाइबल छंद जो आपको सावधान रहने के बारे में बताते हैं कि आप क्या कहते हैं और अपने भाषण के माध्यम से अपने विश्वास और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करते हैं। अगर हम गलातियों 5:22-23 NIV को देखना शुरू करें तो हम एक शक्तिशाली संदेश देखते हैं कि जब हम आत्मा से प्रेरित जीवन जीते हैं तो यह कैसा दिखता है। आत्मा के फल के रूप में जाने जाने वाले ये भाव शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आयतें इस प्रकार हैं, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। दुर्भाग्य से विभाजन ने हम में से कुछ लोगों को प्यार, नम्रता, आत्म संयम, भलाई, शायद पूरी सूची को त्यागने के लिए प्रेरित किया है। जिस तरह से हम उन लोगों से बात करते हैं, ट्वीट करते हैं और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जो हमसे असहमत हैं। तो बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि हमें कैसे संवाद करना चाहिए? यहाँ कुछ शक्तिशाली बाइबल छंद दिए गए हैं जो आपको सावधान रहने के बारे में बताते हैं। जीभ के बारे में बाइबल की आयतें। जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन यह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी से कितना बड़ा जंगल जल जाता है। जीभ भी एक आग है। शरीर के अंगों में बुराई की दुनिया है। यह पूरे शरीर को भ्रष्ट करती है, व्यक्ति के पूरे जीवन को आग में डाल देती है और खुद नरक की आग में जलती है। यह जीभ के बारे में बाइबल की सबसे शक्तिशाली और प्रेरक आयतों में से एक है। ये आयतें बताती हैं कि हमारा मुंह कितना नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर पर जब हम बेपरवाह और अनियंत्रित हों। जब हम प्यार, दया और भलाई के साथ नहीं बोलते हैं तो हम बुराई की दुनिया बना सकते हैं और अंत में यह वास्तव में हमें भ्रष्ट और नुकसान पहुंचा सकता है। न कि केवल हमारे मौखिक पीड़ितों को। यह भी पढ़ें, कृतज्ञता और कृतज्ञता के बारे में बाइबल की 15 प्रभावशाली आयतें आप जो कहते हैं उसमें सावधानी बरतें। नीति वचन 21-23। जो लोग अपने मुंह और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं वे विपत्ति से बचे रहते हैं। यह बाइबल की सबसे सरल आयतों में से एक है जो आपको सावधान रहने के बारे में बताती है कि आपको क्या कहना चाहिए। आखिरकार, अगर हम अपने मुंह पर लगाम लगाएं जो हमारे दिलों की रक्षा करने और गलातियों 5 के अनुसार जीने से शुरू होता है, तो हम खुद को विपत्ति से बचा सकते हैं। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और शक्तिशाली अनुस्मारक है। अपने मुंह पर नजर रखने के बारे में बाइबल की आयतें जीभ को वश में करना। 1 पतरस, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना चाहिए। उन्हें बुराई से फिरना चाहिए और भलाई करनी चाहिए।
उन्हें शांति की खोज करनी चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, परंतु यहोवा उन लोगों के विमुख रहता है जो बुराई करते हैं। कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को लाभ हो। कभी कभी हम सिर्फ लड़ाई जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें दूसरों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन ऐसी संस्कृति में जो कभी कभी विरोधियों को गिराने पर पनपती है, बाइबल की आयतें जो आपको सावधान रहने के बारे में बताती हैं कि आप क्या कहते हैं, हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। परमेश्वर से प्यार करना बहुत बातें करने से पाप समाप्त नहीं होता, परंतु बुद्धिमान लोग अपनी जीभ को बंद रखते हैं। जब हम जीभ के बारे में बाइबल की आयतों पर विचार करते हैं तो हमें एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए। हम जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसे कहने या टाइप करने की जरूरत नहीं है। आत्मनियंत्रण का एक हिस्सा यह जानना है कि हमें कब कुछ बेकार की बातें कहने से बचना चाहिए। इसलिए ऐसे समय होते हैं जब हमें अपनी जबान पर लगाम लगाने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।